हेलो, माय नेम इज़ रहमान। आज हम गणित का 2023 का जो स्टैंडर्ड पेपर है उसके विकल्प सॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो पेपर है ये मैथ का स्टैंडर्ड पेपर है। इसके अंदर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर सेक्शन ई यानी कि 5 सेक्शन दिए जाते हैं और जो पहला सेक्शन होता है, पहले सेक्शन के अंदर 20 विकल्प दिए जाते हैं। सेक्शन ए, इसके अंदर 20 विकल्प होते हैं। हर एक विकल्प 1 मार्क का होता है और आप अगर 20 विकल्प सही लगा देते हैं तो आपको 20 मार्क्स इसके मिलते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। आप देखेंगे इस बात को कि जो आपका त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं। उसमें से 4 फॉर्मूले बहुत ही फेमस हैं जो 8 पॉइंट फॉर्मूले लगते हैं। उन्होंने उनमें से एक फॉर्मूले को यहाँ पर दिया है। इन चारों में से एक फार्मूला यहाँ पर है जो बिल्कुल सही है और बाकी और फार्मूला को इन्होंने गलत करके किसी में माइनस लगाकर किसी से माइनस हटाकर दिया है। आपको इनमें से पहचानना है कौन सा सही है। देखिए, इसे सॉल्व करना बेफालतू की बात होगी। बस यहाँ पर जिस बच्चे ने भी अच्छे से फार्मूला याद कर रखे हैं वो इसका जवाब 1 सेकंड में बता सकता है। यहाँ पर ये जो ब्लॉक में मैं बंद कर रहा हूँ, ये जो सूत्र है ये बिल्कुल ठीक है। बाकी सब के अंदर कुछ ना कुछ गलती की गई है। बाकी सब के अंदर कुछ ना कुछ गलती की गई है। आप देख सकते हैं। सॉरी फॉर अलार्म। देखिए यहाँ पर, देखिए कोस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रखा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और अगर प्लस होता और साइन स्क्वायर थीटा होता तो ये सही हो सकता था। मतलब ये भी एक फॉर्मूला था जिसको यहाँ से थोड़ा सा प्लस की जगह माइनस लगाकर गलत करके यहाँ पर रखा गया है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो बच्चे की परख की जा रही है कि बच्चा किस हद तक का पढ़ के आया है और कितना डीपली उसने फॉर्मूलों को याद किया है। तो हम देख सकते हैं इसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि इन सारों जो फॉर्मूले हैं, चारों जो सूत्र ये दिए हैं यहाँ पर, इसमें से कौन सा सही है। तो ये आपका सी ने जो है ये सही है, आप देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ के प्लस 2 4k माइनस 6 3k माइनस का 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप समझते होंगे मेरे हिसाब से, जो लगातार आते हैं, जैसे मान लो 2 3 और 4, ये इसके बाद नंबर आते हैं तो इसको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहेंगे। हिंदी में इनको क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक्स प्लस टू, सॉरी के प्लस 2 4 के माइनस 6 और 3k माइनस 2, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। तो किसी भी एपी के है ना, किसी एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो हमें यहाँ पर क्या है, के की वैल्यू बतानी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये पहला मार्क्स है, ये पहला नंबर जो हमने उतार लिया है के प्लस 2। ये दूसरा नंबर है हमारे पास 4k माइनस का 6 और ये तीसरा नंबर हमारे पास 3k माइनस का 2। ये किसी एपी यानी किसी समांतर श्रेणी के 3 नंबर हैं, वो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। तो हमें के की वैल्यू बतानी है। अब देखिए, हम इसको पहले वाले को A1, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3 मान लेते हैं। उसके बाद हम जानते हैं जो AP होती है, AP के जो कॉमन डिफरेंस होते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो सार्वंतर, वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ये अगर एक AP है तो इसके भी क्या होंगे, सार्वंतर बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस D1 इज इक्वल टू होगा D2। चलिए, अब हमें पता है अगर हमको सार्वंतर निकालना होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारी एपी है 2 4 6 8 10 है ना, और आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं A2 माइनस का A1, यानी कि ये पहले वाला आपका A1 है, दूसरा वाला आपका A2 है। आप क्या करेंगे, A2 यानी 4 में से घटा देंगे इसको A1 को 2 को, तो आपका 2 निकल गया जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा, है ना। ऐसे ही मान लो आप आगे निकाल लीजिए, ये D है, आप निकाल ले हो A4 माइनस का A3। तो ये आपका A1 था, ये आपका A2 था, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। आपने A4 यहाँ पर निकाला, ये 8 है, माइनस का माइनस आपने A3 निकाला, ये 6 है। तो अब अगर आप घटाएंगे 8 में 6 गया तो कितना बचेगा 2।
तो आपने देखा जब हमने पहली बार सर्वांतर निकाला यानी कि कॉमन डिफरेंस निकाला 2 आया, दूसरी बार भी कॉमन डिफरेंस 2 आया। मतलब कोई भी अगर AP होती है तो कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। और निकालते कैसे हम लोग, कोई भी टर्म्स हम एक पकड़ सकते हैं और उसके अंदर से उससे पहले वाली टर्म्स क्या होगी, घटानी होगी। बस ये ध्यान रखना है, आप पहले टर्म्स नहीं ले सकते, क्योंकि आप पहले टर्म्स लेंगे तो फिर उसके अंदर घटाएंगे क्या उससे पहले वाला। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर माना है D1 इज इक्वल टू D2। D1 मतलब पहली टर्म से पहला कॉमन डिफरेंस है और D2 मतलब दूसरा कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला रखते हैं A3 माइनस का A2 बराबर का बराबर D2 रखते हैं A2 माइनस का A1। देखिए यहाँ पर A3 था तो हमने इसमें से A2 घटाया, यहाँ पर A2 है तो यहाँ से A1 घटाएंगे। जो भी हमको टर्म्स दी है उसको पहले हम A1 मान लेते हैं, दूसरे को A2, तीसरे को A3। A3 है तो इसकी जगह पे ये A3 की जो वैल्यू है 3 के माइनस का 2 ये रख देंगे, बीच में माइनस का माइनस A2 हमारे पास 4 के माइनस का 6 है, ये आ जाएगा बराबर का बराबर। फिर हमारे पास D2 है ना, D2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, A2 माइनस के A1। तो A2 हमारे पास कितना है, 4 के माइनस का 6, 4 के माइनस का 6 आएगा, बीच में माइनस का माइनस। फिर A1 है, A1 कितना है, K प्लस का 2, यहाँ पर K प्लस का 2 आएगा। अब जैसे कि हम सबके सब जानते हैं जब माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे ब्रैकेट में की जाती है, इसलिए 3 के माइनस का 2 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके सामने कोई माइनस नहीं है, मगर यहाँ पर इसके सामने माइनस है। जब यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो प्लस माना जाएगा, और जब हम प्लस की माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 4 के यानी ब्रैकेट के अंदर तो प्लस का था, मगर जब इसकी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इस माइनस मल्टीप्लाई इस वाले माइनस के साथ होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का 6 आएगा बराबर का बराबर। इसके सामने कोई माइनस नहीं है तो ये टर्म्स ऐसी ही आ जाएगी। फिर यहाँ पर माइनस है मगर इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, प्लस माइनस माइनस और के का क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस और 2 का 2 आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में अगर बराबर है तो यहाँ पर बराबर रखा गया है, और यहाँ पर माइनस के 4 के में से इसके सामने कुछ नहीं है, प्लस का 3 के है, 4 के में से 3 के जाएंगे तो माइनस का के बच जाएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है इसलिए माइनस के बचेगा। और प्लस के 6 उसमें से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा। ऐसे ही बराबर के बाद 4 के में से माइनस के जाएगा तो 3 के बचेंगे, और माइनस का 6 और माइनस का 2 ये भी माइनस का, यही माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब हम जो है सारे के जो है एक तरफ कर देंगे और नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे, बीच में बराबर का बराबर आएगा, 4 का 4 आएगा। ये जो माइनस का 8 है इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 8 इधर जाके हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर का बराबर 3 का 3 के, और ये जो माइनस का के है इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का के इधर जाके प्लस का के हो जाएगा। अब 8 और 4 12 हो जाएंगे, इसको इधर लिख दिया गया है, और 3 के और 1 के 4 के हो जाएंगे। 4 के पढ़ने में 4 एक बार में आएगा और 4 के पढ़ने में 12 3 बार में आएगा। के कम के इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना, के कम के इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरह से हम अपना ये दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज, मतलब ये कह रहा है जो HCF का LCM के साथ जो क्या कहते हैं लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सवाल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर सवाल को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इसका आंसर गलत भी दे सकते हैं। उसका रीज़न आपको अभी पता लग जाएगा जब आप थोड़ा ध्यान से इस सवाल को देखेंगे। पहले हम इतनी टर्म्स को पकड़ते हैं ये तीसने बोली है लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर, पहले देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर हो सकते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा क्या एक के हम 2 फैक्टर कर सकते हैं, नहीं, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। क्या हम 2 के फैक्टर कर सकते हैं यानी टुकड़े कर सकते हैं, नहीं, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। क्या हम 3 के फैक्टर कर सकते हैं, नहीं, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। क्या हम 4 के टुकड़े कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो फिर ये हमारा कंपोजिट नंबर है। और ये हमारा 0 की तरफ से सबसे पहले आ रहा है, इसलिए हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर है। तो लीस्ट मतलब होता है एक तरह से सबसे कम वाला कंपोजिट नंबर।
तो वो हमारे क्या है, 4 है। इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया है, 2 इंटू 2। इससे अधिक इसको हम डिवाइड यानी कि टुकड़े इसके नहीं कर सकते, यानी इसे फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारे सामने आ गया है जो कि 4 है। इसको हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करके लिख दिया है। अब हम बात करते हैं लीस्ट प्राइम नंबर की। तो लीस्ट प्राइम नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पर लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, देख लीजिए। जो प्राइम नंबर होते हैं, आप जानते हैं प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल में एक तरह से आते हैं। ये एक छोटी डेफिनेशन है, चलिए देखते हैं। तो जो हमारा 2 है वो एक ऐसा नंबर है जो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है ना। वैसे हम सब के सब जानते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। ये बात हम फर्स्ट 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास वहाँ पर अच्छे से पढ़ते आते हैं। हमें टेबल भी दी जाती है बाकायदा वहाँ पर इन सब चीज़ों को याद करने के लिए। तो हम जानते हैं जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो क्या होगा, 2 होगा। और लीस्ट कंपोजिट नंबर मैंने अभी बताया वो क्या होगा, 4 होगा। 4 के टुकड़े कर दिए गए हैं क्योंकि इसके टुकड़े हो सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और प्राइम नंबर के टुकड़े हो ही नहीं पाते हैं तो इसलिए 2 का 2 रहेगा। अब हम क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका HCF। HCF आप जानते हो इसका पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन टर्म्स। तो इन दोनों के अंदर हाईएस्टली कॉमन क्या है, लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर में हाईएस्टली यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन है। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हमारा HCF 2 आ गया। इसी तरह से LCM, LCM में क्या होता है, कम से कम जो कॉमन है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम पे क्या काम करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए छोटा तरीका ये होता है कि एलसीएम बराबर जो पहले वाले टर्म से उसको पूरा ले लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। मगर जब हम किसका एलसीएम निकालने जा रहे हैं, इस नंबर का एलसीएम निकालना है इस नंबर के साथ, तो पहले वाली जो टर्म है उसको कंप्लीट ले लीजिए, है ना। उसके बाद कंप्लीट लेने के बाद सेकंड वाली टर्म्स के पास आइए। यहाँ पर देखिए इसके कौन सी टर्म्स है, अभी कौन सा नंबर है, 2। क्या 2 हमारे पास है, हाँ। तो फिर हमें इसको नहीं लिखना है, एलसीएम में इसको नहीं लिखना है। एलसीएम में हम दूसरे वाले जो नंबर होते हैं, दूसरे वाले जो नंबर होता है उसमें वही लिखते हैं जो हमारे पास ना हो। एग्जाम्पल ग्रुप में मान लीजिए यहाँ पर 3 होता, तो 3 हमारे पास नहीं था, हम 3 उतार लेते फिर उसकी मल्टीप्लाई करते। मगर यहाँ पर 2 है और हमारे पास जो हमने पहली वाली टर्म्स उतारे थे उसके अंदर पहले से 2 मौजूद है ना। तो हम इस 2 को नहीं लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर इस सवाल का सबसे ज़्यादा जो टर्निंग पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो मतलब देखने वाली बात है वो ये है, इसने बोला है द रेशियो ऑफ HCF टू LCM। मतलब आपको जो है HCF रेशियो निकालना है HCF का, किसके साथ, LCM के साथ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको LCM ऊपर रखना होगा और HCF नीचे रखना होगा, है ना। कुछ बच्चे जो जल्दी में HCF को ऊपर रख देंगे और LCM को नीचे रख देंगे, उनका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि HCF हमारे पास यहाँ पर कितना है, HCF हमारे पास यहाँ पर कितना है, देख लीजिए। HCF हमारे पास यहाँ पर 2 है और LCM कितना है, 4 है। तो अगर हम जल्दबाजी में कोई बच्चा HCF को कितना रख देता है, 2, यहाँ पर 4 रख देता है, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना 1/2 यानी कि 1:2 आ जाता है उसका। फिर उसके हिसाब से ये वाला आंसर सही हो जाएगा, जो कि ये सही नहीं है, ये गलत है। और सही आंसर क्या है, सही आंसर हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमको रेशियो निकालना है HCF का, किसके साथ, LCM के साथ। तो यहाँ पर LCM क्या होगा, ऊपर होगा। तो रेशियो इक्वल टू क्या होगा, रेशियो बराबर हमारे पास होगा LCM बट्टा HCF। LCM हमारे पास कितना था, 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा बट्टे का बट्टे। HCF यहाँ पर पास कितना था, 2 था हमारे पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर अगर हम 2 के टेबल में चेक करें तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो हमारे पास क्या आया, 2 ऊपर आया 1 नीचे आया, तो 2 पहले आएगा, फिर बट्टे का ये रेशियो, और फिर यहाँ पर 1 आएगा। तो देखा जाए यहाँ पर जो सही होगा वो आंसर क्या होगा, इन चारों आंसरों में से कौन सा आंसर सही होगा, आप इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, बी वाला आंसर सही होगा। देखिए मैंने बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाई है। अगर आपको किसी तरह की तकलीफ़ या फिर दिक्कत का सामना करना पड़ा है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मगर आप चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा ये पेपर जो है, स्टैंडर्ड पेपर है ये, और लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने आसानी से नहीं मिलते हैं हमको। तो अगर आप चाहते हैं ये कंप्लीट पेपर आप पेपर सॉल्व करें और आप इसका लाभ उठाएं 2025 के पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट तो होते ही हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से बने रहिए। जब जब वीडियो आए उसको पूरी मेहनत और लगन के साथ देखिए, साथ में उसके नोट्स भी बनाइए। एक रजिस्टर ले लीजिए और उसमें काले और नीले पेन से लिखना शुरू कर दीजिए। आप अगर 2024, 25, 23 मतलब
जितने हमारे पास हैं 24 का, 23 का, 22 का, जितने पेपर हैं उन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, उसके सारे विकल्प सॉल्व कर लेते हैं, उसके सारे लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। 2025 के पेपर बहुत ही नज़दीक हैं, इसीलिए किसी भी तरह की कोताही ना करते हुए अपनी प्रिपरेशंस को बेहतर लेकर चलें, वरना पेपर के बाद अफसोस होता रहेगा रिजल्ट आने का कि कब रिजल्ट आएगा और कब हमारी पोल पट्टी खुलेगी। कुछ बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिए। धन्यवाद।